नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये 20वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम जो 1000 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमारा जो आधा पढ़ा हुए 50% चीज़ें हैं वो हम कवर यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले हैं। तो ये हमारी जो 20वीं क्लास है, इस 20वीं क्लास में हमारे 25 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम यहाँ पर लगभग हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे, पिछली 20 क्लासों से लेकर तो 500 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट इस सीरीज के, तो 500 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाले हैं। ठीक है, कितने, तो क्योंकि हम हर क्लास में 20 क्वेश्चन 20वीं क्लास है और उसमें 25 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और ये हमारे क्या है 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। हालांकि सिर्फ ये 1000 पे रुकने वाली क्लास नहीं है, ये आगे तक जाएगी, फिर चाहे इसमें 1 0 भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे ही ये क्लास चलती रहनी है, बस ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसी तरीके से ये क्लास हमारी आगे बढ़ती रहेगी। क्वेश्चनों जो है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ती जाएगी हर क्लास के साथ साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? ठीक है, अभी तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़ साहब, लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या है 49वें, तो ये ली थी यूयू ललित ने। ठीक है, यूयू ललित ने, तो इनका पूरा नाम था उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। और 48वें की बात करें तो एस.ए. बोबड़े साहब थे। ठीक है, किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? तो सभी को पता है किस नदी में होता है, नर्मदा नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है नर्मदा नदी? तो मध्य प्रदेश में आती है। कितने राज्य में बहती है? 3 राज्य में बहती है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और कौन से राज्य में जाती है? उसके बाद महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र के बाद किस राज्य में जाएगी? तो गुजरात में। तो नर्मदा नदी कितने राज्य में बहती है? 3 राज्य में बहती है। ठीक है, और इस पर एक डैम आता है जिसका नाम क्या है? सरदार सरोवर है ना। क्या है? सरदार सरोवर। यहाँ पे मैंने सरोवर पहले लिख दिया है। ठीक है, क्या होगा? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर आता है। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो किस मामले में? ये जो मामला था वो था केशवानंद भारती 1973 वाला। कौन सा मामला था? केशवानंद भारती। समय था 1973 वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और कब आया था? 1973 में। रवि कीर्ति किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो राजवंश पूछा है यहाँ पर, तो राजवंश हो जाएगा चालुक्य। किस राजवंश के? चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन सा? चालुक्य। और चालुक्य जो वंश था, चालुक्य वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था? पुलकेशिन सेकंड या द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के ये दरबारी कवि थे। और राजवंश पूछा है यहाँ पर, तो राजवंश कौन सा हो जाएगा? चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। और इन्होंने ही, किन्ने? रवि कीर्ति ने क्या करा था? तो इन्होंने कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख का निर्माण या रचना किसने की थी?
तो रवि कीर्ति ने की थी। काम की चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य। और इस पुल इसी अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। तो किस चालुक्य वंश के शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव काग्येत नृत्य किस महीने में होता है? ठीक है, तो काग्येत कहाँ पर होता है? सिक्किम में होता है। जो किस महीने में होता है? तो ये विशेषकर होता है किस माह में? तो ये होता है दिसंबर में। किस माह में होगा? दिसंबर माह में। और एक और हमने देखा था, एक और उत्सव कौन सा था? नागालैंड में था, जो भी दिसंबर में होता है, हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव। तो ये भी कब होता है? दिसंबर में होता है। काग्येत नृत्य उत्सव भी कब होता है? दिसंबर में होता है। लेकिन ये कहाँ पर होता है? ये होता है सिक्किम में, काग्येत। ठीक है, और इसके अलावा जो हॉर्नबिल होता है वो कहाँ पर होता है? नागालैंड में। कहाँ पर होता है? नागालैंड में। पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः से बना होता है, मतलब हम पढ़ते हैं नीफे मतलब निखिल और लोहा। किससे? फेरस या लोहा से। ठीक है, नीफे। तो किससे निर्मित हुआ है पृथ्वी का क्रोड? तो निकिल प्लस लोहा, ये दोनों चीजें पृथ्वी के क्रोड में पाई जाती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के राय लेने के लिए अधिकृत करता? उच्च न्यायालय से राय लेने के लिए, उच्चतम न्यायालय से राय लेने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा के की जगह पर से आएगा। ठीक है, क्या आएगा? से आएगा। यहाँ पर से राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो होता है 143, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकते हैं? राय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए, इस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 143। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है कहां पर? लाल किले पर। लाल किले पर। ठीक है, और प्रधानमंत्री करते हैं। और इस बार जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने कौन सी बार किया है? 10वीं बार। ठीक है, 10वीं बार। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं या भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 बार सबसे ज्यादा लाल किले से ध्वजारोहण किया है, गैर कांग्रेसी। ठीक है, इनके पहले जो सबसे ज्यादा बार किया है वो 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ठीक है, नेहरू जी ने किया है। उसके बाद 16 बार किसका नंबर आता है? तो वो आता है इंदिरा गांधी का नंबर, 15 बार। ठीक है, ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया था। तो किस सन में? समय पूछा गया है यहां पर। ब्रिटिश संसद ने 1858 में, कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को चला रही थी, अब वो सारी शक्तियां किसके हाथों में चली जाएगी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली जाएगी। रानी या फिर जो राजा हुआ करते थे उनके हाथों में सीधे ये शक्तियां चली गई थी। ठीक है, और ये कारण क्या था? 1857 की क्रांति के बाद। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। 2001 पूछा है, ना कि 11 पूछा है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, ये आंकड़ा पिछले 20 साल पुराना पूछ लिया। ठीक है, अभी तक हम जो आंकड़ा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कहाँ का? 11 का। अधिकतर 11 का था, लेकिन यहाँ पर 2001 पूछा गया है। तो जो आंकड़ा था वो कितना था?
933। ये किसके अनुसार है? 2001 की जनगणना के अनुसार। अभी कितना है? 943। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो कितना लिंगानुपात बढ़ा है? 10 बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है? तो 10 बढ़ा है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? शायद इस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। तो भारत का जो मैनचेस्टर होता है वो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद? तो ये नदी आती है साबरमती नदी। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी। या विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो भी किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये वाले क्वेश्चन को भी। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहाँ पे चीफ गायब है। किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कौन? अनिल चौहान। पहले कौन थे? पहले कौन थे? विपिन रावत जी। ठीक है, तो पहले कौन थे? विपिन रावत जी, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मृत्यु हो चुकी है। तो पहले CDS कौन थे भारत के? विपिन रावत। और अभी जो दूसरे नंबर के वो कौन है? अनिल चौहान है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है। तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन की बात हमने पहले भी की। और कौन से नंबर का होता है? तो 90 नंबर का होता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो क्या है? कर्तव्य है। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा अनुच्छेद 51A में या फिर का में। ठीक है, और कौन से नंबर का होगा? सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब 90 नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का? 90 नंबर का। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? तो धर्म की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में निहित है। ठीक है, कहाँ से? तो अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, किसमें मिलेगी? तो ये मिलेगी अनुच्छेद नंबर 25 से 28। ठीक है, 25 से 28। और भाग कौन सा हो जाएगा संविधान का? भाग 3। भाग 3। किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ये कब चलाई गई थी? 1853 में। ठीक है, कहाँ पर चलाई गई थी? महाराष्ट्र बम्बई में से प्रारंभ किया गया था। बम्बई से थाने के बीच में से प्रारंभ किया गया था। और किलोमीटर कितना था ये? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। कुछ जगह पेतेज भी मिलता है। और उस समय जो गवर्नर था वो कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है किसका? मोहिनी अट्टम का। किसका? मोहिनी अट्टम का।
मोहिनी अट्टम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो व्यवहारनामा माला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। और कौन से भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान। कौन से भगवान? विष्णु, श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित नृत्य है, ठीक है। उनके मोहिनी रूप को समर्पित नृत्य है जिसमें सफेद पोशाक पहने जाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा? हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 120। तो अनुच्छेद 120 में उल्लेखित है कि जो संसद की भाषा होगी वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो संसद की भाषा होगी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है इसका? अनुच्छेद 120 में इसका उल्लेख किया गया है। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्या नाम है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें विजय कौन होता है? तो बाबर इसमें विजय होता है, ठीक है। और भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को के रूप में जाना जाता है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो भारत में गर्म हवा जो चलती है उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? हमारे यहाँ उसको जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं लू, ताती ताती लू। किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है, ठीक है। प्रतिवर्ष आयोजित होता है, ठीक है। तो कौन सा उत्सव है? लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। कहाँ पर होता है आयोजित? भोपाल में। लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था? तो एलिजाबेथ प्रथम से। एलिजाबेथ प्रथम से, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में किससे चार्टर या अधिकार पत्र प्राप्त करके आती है? तो एलिजाबेथ प्रथम से, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है किसकी? एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जिनका नाम है संजय मांजरेकर, ठीक है। क्या नाम है? संजय मांजरेकर है, मांजरेकर नहीं है। संजय मांजरेकर, ठीक है। तो संजय मांजरेकर की इम्परफेक्ट आत्मकथा है, ठीक है। तो किसके? संजय मांजरेकर की। और ये क्या है? क्रिकेटर रहे हैं भारत के। किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो उनका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल किसने शासन किया था? तो अनंगपाल ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था, ठीक है। दिल्ली की बात हो रही है, ना कि अजमेर की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी कई बार हो चुका है, लेकिन अगर रिपीट होता है तो उसे लेना पड़ता है, जिससे आपको समझ में आता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन या संविधान के किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं? तो वो आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये जो आपका भाग 3 और भाग 4 है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है भाग 5 का, ठीक है, संघ का। जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गई, इनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाग 3 और भाग 4 से एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 0। कितनी थी? 0। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए? तो इसमें जोड़े गए 10। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया था कब? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन। ठीक है, 86वां संशोधन 2002 में कौन सा जोड़ा गया? 11वें नंबर का जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी काम की है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये 1 2 3 4 समिति कौन सी थी? तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इसने कितने दिए थे? तो इसने 8 दिए थे, जोड़े कितने गए? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। और आज की क्लास में हम अभी तक कितने? तो 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये 500 क्वेश्चन अगर किसी ने सीक्वेंस से बराबर क्लास को देखा है तो वो चीज़ें क्या है, बहुत काम आने वाले क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, एक भी क्लास बिना काम की क्लास नहीं है। आज जो 20वीं क्लास थी, इन टोटली 20 क्लास को मिलाकर हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।